हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि CSIR का एक बहुत ही रिनाउंस्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। एब्रीविएशन इसका IICT है और ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे अक्सर बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते रहते हैं। तो आज का जो रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट में हम लोग बात करेंगे 40 से ज़्यादा पोजीशंस आई हुई हैं और अलग अलग डोमेन्स के स्टूडेंट्स अलाउड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। चाहे आप केमिस्ट्री के हों, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग के हों, चाहे आप लाइफ साइंस के हों, बायोटेक्नोलॉजी के हों, और इसके अलावा फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी अलाउड हैं बहुत सारी पोजीशंस के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या डिग्रीज़ मांगी गई हैं तो 10th 12th वगैरह के लेवल पे भी कुछ पोजीशंस हैं। इसके अलावा बैचलर्स लेवल पे BSc BTech के लेवल पे भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं और इसके अलावा मास्टर्स के लेवल पे भी कुछ पोजीशंस आई हुई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जॉब को गवर्नमेंट सेक्टर में शुरू करने के लिए तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशंस आई हुई हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, इसके अलावा आपका एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे बस इतना ही सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है और इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं और 21/8/2025 और 22/8/2025 को ऑर्गेनाइज़ किए जाने वाले हैं। 21/8 का मतलब 21 अगस्त और 22 अगस्त को ये ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। 2 दिन इंटरव्यू होंगे और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ का इंटरव्यू अलग अलग दिन होगा। तो आप चलते हैं PDF की तरफ। जैसे ही आप इस PDF के लिंक को क्लिक करोगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। मैंने ऑलरेडी ये पेज ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करते हुए बता सकें। पहले मैं इसको हल्का सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि हम सभी बातों को डिस्कस कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो CSIR IICT की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन नंबर देख लीजिए 07/2025। यहाँ पे सारे के सारे इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैं कम से कम हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पोजीशंस हों उसमें आप ऑनलाइन इंटरव्यू का भी एक अरेंजमेंट रखें ताकि जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं वो आराम से इंटरव्यू दे सकें विदाउट कि उनको टेंशन हो कि ट्रैवल कैसे करना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन इंटरव्यू होने हैं, 21/8/2025 और 22/8/2025 को इंटरव्यू होने हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे पहली जो पोस्ट नंबर 1 से लेकर के पोस्ट नंबर 13 तक का इंटरव्यू जो है वो 21 अगस्त को होगा, 21 अगस्त को। अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं। सबसे पहली ओपनिंग प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट यानी कि PAT 1 की है। 49,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे इसकी पोजीशन दी हुई है। कितनी नंबर ऑफ़ पोजीशन है? एक ही दी हुई है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें MSc इन फिजिकल या केमिकल साइंसेज विद 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन R&D, एकेडमिक, इंडस्ट्री, S&T ऑर्गेनाइजेशन, M.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन R&D, एकेडमिक, इंडस्ट्री एंड S&T ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पोजीशन लाइफ साइंस की नहीं है, फिजिकल और केमिकल साइंसेज की है। इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन देखिए सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। ये भी पोजीशन आपकी केमिस्ट्री या फार्मेसी के स्टूडेंट से रिलेटेड है और यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स यहाँ पे लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं सीनियर रिसर्च फेलो। ये 35,000 प्लस HRA यहाँ पे है, 42,000 प्लस HRA यहाँ पे था। यहाँ पर भी जो पोजीशन है वो केमिस्ट्री और फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए है और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT 1 की पोजीशन आई हुई है। ये भी पोजीशन केमिस्ट्री की ही है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और यहाँ पे जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है वो गेट या नेट के एग्जामिनेशन को दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं जो अगली पोजीशंस आई हुई हैं। ये जूनियर रिसर्च फेलो JRF की पोजीशन है। 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और इसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशंस मेंशन्ड है वो केमिस्ट्री या एम फार्मेसी से रिलेटेड है, तो ये भी पोजीशन आपकी केमिस्ट्री वालों के लिए ही है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ये यहाँ पे देखिए जेआरएफ की जो पोजीशंस हैं वो 10 पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे, तो ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ पोजीशंस ज़्यादा है। यहाँ पे अगेन देखिए ये भी जेआरएफ की पोजीशन है, यहाँ पे एक पोजीशन अनाउंस्ड है और यहाँ पे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी मांगा जा रहा है विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलाइजेशन विद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चररशिप। तो अगर आपके पास बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो जूनियर रिसर्च फेलो की है। अगेन MSc इन लाइफ साइंस मांग रहे हैं विद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चररशिप या फिर वैलिड गेट स्कोर अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये पोजीशन बायोटेक की है, ये पोजीशन आपकी लाइफ साइंस से रिलेटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पैट 1 की पोजीशन है, ये भी केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल साइंसेज से रिलेटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, ये भी MSc इन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा जिन स्टूडेंट्स का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होगा, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका क्वालिफाइड नहीं है उनको 25,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। सेम गोज़ ओवर हेयर, यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो होगी। नेक्स्ट पोजीशन आई हुई है, ये भी आपकी MSc इन केमिस्ट्री और या फिर बायोटेक्नोलॉजी भी एलिजिबल है, या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं। तो ये अगेन लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोजीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31,000। इसके अलावा HRA भी दिया जाएगा और 25,000 प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगली पोजीशन जो आई हुई है वो भी पैट 1 की है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। ये MSc इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं, यहाँ पे 31,000 यहाँ पे दिया जाएगा कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 25,000 प्लस HRA एक पोजीशन है, ये भी MSc इन केमिस्ट्री। 25,000 प्लस HRA प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन MSc इन केमिस्ट्री 25,000 प्लस HRA। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन MSc इन केमिस्ट्री 25,000 प्लस HRA। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशंस आई हुई हैं जहाँ पे आपको MSc इन केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लग रहा है, तो आप इसको अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए ये जो वॉक इन इंटरव्यूज़ अब यहाँ पे दिए हुए हैं वो 14th कोड से लेकर के 32nd कोड तक है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट कोड नंबर 14 to 32, इसका वॉक इन इंटरव्यू 22 तारीख को है। अभी तक हमने जो इंटरव्यूज़ के शेड्यूल देखे थे वो 21 तारीख को थे, 21 अगस्त को। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट सीनियर पैट की पोजीशन है 42,000 प्लस HRA और MTech के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मांग रहे हैं MTech इन रिन्यूएबल एनर्जी और केमिकल इंजीनियरिंग विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। अगली पोजीशन भी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट सीनियर पैट की है, यहाँ पे MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके अलावा 28,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जा रहा है अगर आप MTech इन बायोटेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं तो, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। इससे ऊपर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की थी, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है। तो यहाँ पे 28,000 प्लस HRA अगर आपके पास MTech बायोटेक्नोलॉजी है, और अगर आपके पास MSc इन लाइफ साइंस या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है और तो आपको यहाँ पे 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है 28,000 प्लस HRA पे। MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है 28,000 प्लस HRA, यहाँ पे MSc इन बायोपॉलीमर साइंस की रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन अगेन MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग MSc इन जियोलॉजी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 28,000 प्लस HRA दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन 37,000 प्लस HRA अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, और अगर नहीं क्वालिफाई किया तो 30,000 प्लस HRA। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो MSc इन लाइफ साइंस या बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स या MSc या M.Pharm इन फार्मेकोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन 31,000 प्लस HRA, यहाँ पे BE बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन पैट 1 की 25,000 प्लस HRA, यहाँ पे BE बीटेक और MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन 25,000 प्लस HRA, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 25,000 प्लस HRA, यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री मांग रहा है। तो पैट 1 की पोजीशन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग 25,000 प्लस HRA दे रहे हैं।
ठीक है। अगेन पैट 1 की पोजीशन 25,000 प्लस HRA बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ये आपके लिए यहाँ पे है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 25,000 प्लस HRA MSc इन माइक्रोबायो बायोटेक केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंसेज लाइफ साइंसेज। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल फ्रेशर पोजीशंस भी हैं और कुछ पोजीशंस में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। अगली पोजीशन फिर से केमिस्ट्री की है 25,000 और केमिस्ट्री पॉलीमर साइंस बायोपॉलीमर साइंस। और यहाँ पे अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। यहाँ पर भी बायोटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल वगैरह के भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के। इसके अलावा पैट 2 की पोजीशन है, ये भी आपकी लाइफ साइंस से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह से। और फाइनली पैट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है, ये SSC के लेवल पे है, 10th प्लस ITI के लेवल पे, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये पोजीशन आई हुई है। तो यहाँ पे 18,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी सारी पोजीशन है, अगर आप टोटल करें तो लगभग 40 से ज़्यादा पोजीशंस आई हुई हैं, जिसमें कि मेजर पोजीशंस जो हैं वो केमिकल या केमिकल इंजीनियरिंग या फार्मेसी और लाइफ साइंस की आई हुई हैं। रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरा लास्ट ईयर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। जब तक आपके पास आपके हाथ में डिग्री नहीं होगी तब तक आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही होती हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको अपना जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के आपको पहुँचना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, कैंडिडेट्स विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड विल नॉट बी अलाउड फॉर द इंटरव्यू। नॉन सबमिशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स विल entail forfeiture of candidature and the same will not be entertained for exemption if any। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर के यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, यही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स आपको फिल करके लेके जानी होगी। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन आप कर रहे हो उनको भी आपको लेकर के जाना होगा, वो वेरीफाई होंगे और फिर आपको अलाउ किया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, या फिर मे बी जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका फिर फाइनली वेरिफिकेशन होगा, जो भी जैसा भी डिसाइड करती है कमेटी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।